गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक दो दिन से वीडियोस नहीं बना रहा था, थोड़ा बिजी था, है ना। वापस ये आखिरी वाला डेड एंड जिसको हम बोलते हैं एसएस का पार्ट 6 एकदम एक स्टैंडर्ड 10 सॉरी बताना भूल गया। हेरिटेज ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 1 5 मार्क का उसका वेटेज है। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज आखिरी वाला है, डेड एंड है। कभी कभी एग्जाम में आता है और आएगा तो बच्चे ऑलमोस्ट छोड़ देंगे क्योंकि रीड करके जाते नहीं है। थोड़ा सा यूनिक सा पैराग्राफ है ना। कोई भी चीज़ हो, जैसे आपकी फैमिली में कुछ परंपराएं चलती है, उसको आपको प्रिजर्व करना पड़ता है, उसको कंजर्व करना पड़ता है, बजा के आगे लेके जाना पड़ता है। आपके घर में कोई पर्टिकुलर पूजा की परंपरा हो कि कोई चीज़ ऐसे कर रहे हो, जैसे नवरात्रि में आठम के दिन कोई पर्टिकुलर वे में पूजा कर रहे हैं हम, तो उसको कैरी ऑन करना, उसको प्रिजर्व करके रखना, अपने आने वाली पीढ़ी को बता के रखना कि भाई ऐसा करना है, आपकी अगने वाली पीढ़ी को भी ये बताना है। तो पहले तो उसको कंजर्व करो, प्रिजर्व करो, आगे लेके जाओ, साँचो और उसको आगे लेके बताओ नेक्स्ट जनरेशन को। तो वो हमारी एकदम 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 मतलब प्राइमरी ड्यूटी है ना, पवित्र ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है। तो हम उस देश की, अब हम फैमिली से बाहर निकल के, समाज से बाहर निकल के हम भारत की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। तो जो भारत का जो इतिहास है, हेरिटेज है, हमें जो वारसा मिला है, उसको हमें प्रिजर्व भी करना है, उसको हमें कंजर्व भी करना है। और अच्छी अच्छी बातें करी है तो अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे, है ना। ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज, भारत की हेरिटेज आपने क्या क्या देखा? देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ। एक नेचुरल हेरिटेज आपने देखा, आपने कल्चरल हेरिटेज देखा, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, भाषाओं के बारे में हमने चर्चा करी, हमने लोगों के बारे में चर्चा करी, बराबर है। फिर वो मतलब मिश्रण से एक हमारा इतिहास जो है वो अच्छा बना है, हेरिटेज हमारी अच्छी बनी है। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स के बारे में हमने चर्चा करी, ईच एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड भारत को मतलब ऐसे लोग आई कैचिंग, मतलब लोगों की दृष्टि पड़ती है, वाओ इंडियन कल्चर, अ वेरी गुड कल्चर। और हमारा कल्चर, हमारी जो ये भी नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, कभी कभी वो मतलब वेस्टर्न कल्चर को, हाँ हमारे जनरेशन में भी वी यूज टू बी अट्रैक्टेड बाय द वेस्टर्न कल्चर, बट यू नो इट इज एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर अस। जो वेस्टर्न लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, इवन कनाडा के लोग हैं, अच्छी अच्छी कंट्री के लोग हैं, उनको इंडियन कल्चर अच्छा लगता है, दे यूज टू फॉलो आवर कल्चर। एंड कुछ लोग जो ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, उनको आगे जाके तो पछताना नहीं पड़ता है, बिकॉज वो सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, ये सब मिलता नहीं है उनको। तो भारतीय जो हेरिटेज है, इंडियन हेरिटेज है, उसका हर एक पहलू भारत को एक लोगों की नजरों में आने के लिए अट्रैक्ट करता है। इंडिया को क्या बनाता है? वो आई कैचिंग बनाता है, आंखों को अच्छा लगता है लोगों को। पिक्चर्स क्यों नयन रम्य बोल दो उसको, पिक्चर ऐसे आंखों को अच्छा लगता है, जैसे कोई पिक्चर्स क्यों होता है ना, पिक्चर्स क्यों अट्रैक्टिव, आकर्षक है। 3 वर्ड है हमको दिए इस पर्टिकुलर लाइन ने। तो भारत के इतिहास का जो वारसा है, उसका हर एक पहलू भारत को क्या बनाता है? तो भारत को आई कैचिंग बनाता है, भारत को पिक्चर्स क्यों बनाता है, और भारत को अट्रैक्टिव बनाता है। वेरी गुड है। कुछ वर्ड्स का हम प्रॉपर गुजराती हिंदी में नहीं जाएंगे, यस वी कैन डिस्कस ऑल द वर्ड्स एनी टाइम, बट मज़ा नहीं आता, उसको इंग्लिश में ही रहने दो, पिक्चर्स क्यों को पिक्चर्स क्यों ही रहने दो, है ना। हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन, भारत को मतलब बड़ी समृद्धि दी है, हमारा जो वारसा है, जैसे टू नेम ऑफ फ्यू, जैसे ताजमहल है, बराबर है, हमें हेरिटेज में मिला है। तो क्या उसने हमारी शान मान सब कुछ बढ़ाया नहीं है? यस, वो हमारी शान को बढ़ा देता है, तो ग्लोरी देता है कि यस ताजमहल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडिया। अभी देखो, हमने उसके बाद में जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, तो क्या वो आने वाली पीढ़ी को वो वारसे में नहीं मिला, हेरिटेज में नहीं मिला? हाँ, लोग इट इज़ अ प्राउड फीलिंग। तो देयर आर थिंग्स दैट ब्रिंग्स ग्लोरी टू अवर नेशन, हमें ग्लोरी मिलती है। तो ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चर्स क्यू एंड अट्रैक्टिव। और ये जो हेरिटेज है, ये हमारे देश को ग्लोरी प्रदान करती है, इट गिव्स ग्लोरी टू इंडिया। यस ऑब्वियसली भारत ने क्या हासिल किया है? अटेंड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। हमें समृद्धि मिली, लोग हमारी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो एंशिएंट जो हेरिटेज है
उसको हमने संभाल के रखा, उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। और इसीलिए हमारे जो हम रूट से इतने मजबूत हैं हम कि हमें हिलाना, हमारे पर राज करना लोगों के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा बन गया। हाँ, 200 300 400 500 साल तक राज करके गए क्या, लेकिन हमें मिटा पाए? नहीं मिटा पाए। सपने भी लोगों ने देखे हमें मिटाने के। तो इंडिया अटेंड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। भारत आज अगर किसी भी देश ने अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करने में कामयाबी हासिल करी है तो इंडिया है। तो इंडिया अटेंड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। हमने काफी सारी चीजों को प्रिजर्व करके रखा है, बचा के रखा है। हम आगे बढ़ते हैं। Thus, it is the primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials and also to preserve the places of having historical importance and values. Very good. अब यार जो बच्चा अभी नया पैदा होगा, फिर हम जो है, फिर ये जो आपकी जनरेशन है, क्या हमारी प्राइमरी यानी प्राथमिक, पायस यानी पवित्र, हमारी थस इट इज द प्राइमरी यानी प्राथमिक पवित्र फर्ज है। क्या फर्ज है? ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत में पैदा हुआ हर एक इंसान की क्या ड्यूटी है? ये ध्यान रखना, टू सी दैट नोबडी यानी कोई भी व्यक्ति कुछ भी नुकसान ना करे टू द एंशिएंट मेमोरियल्स। अगर आपको कोई पौराणिक मेमोरियल है, सीदी सैयद की जाड़ी है, ऐसी कोई भी चीज है, जैसे ताजमहल है, उसको कोई नुकसान ना करे, टू नेम अ फ्यू। एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व प्लेसेस ऑफ हैविंग, कोई अगर किसी जगह को हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है किसी जगह का और उसकी कोई वैल्यू है तो उसको भी प्रिजर्व करें, हम बचा के रखें। और इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 51A में आपको इसके बारे में बताया गया है। और अगर ऐसे बात करें तो जैसे अगर यहाँ पे A लिख दिया है ना, तो यहाँ पे फिर ABCDE, इसके बाद में यहाँ पे F होना चाहिए था, यहाँ पे G होना चाहिए था और यहाँ पे H होना चाहिए था। ABCDEFGHI 9 है तो I होना चाहिए था, सॉरी, समझ रहे हो। और आपकी जो गुजराती मीडियम की बुक है उसमें यहाँ पे क है और अकॉर्डिंगली दोनों नंबर्स भी दिए गए और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। गुजराती की जो ABCD काइंड ऑफ थिंग्स होता है ना, वो दिया गया है वहाँ पे, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, हालांकि हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल्स क्या होता है, सेक्शंस क्या होती है, वहाँ पे आपको आपके फर्जों के बारे में बताया गया है क्या चीज़ें हैं, ठीक है। डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग ड्यूटी टू फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, और वो नीचे आपको क्या क्या ड्यूटीज दी गई है, आपकी जवाबदारी है। टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर। व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनियस कल्चर? जो हम हार्मनी से रहते हैं, मतलब हर एक समाज के लोग, हिंदू, पारसी, बहुत सारा लिस्ट जाएगा, सिंधी, साथ में हार्मनी से रहते। तो जो हमारा हार्मोनियस कल्चर है उसको हम उसका महत्व समझे। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, हमारी समृद्धि को समझे और वो समझने के बाद उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करें। हमारे देश में जो हार्मनी है उसको हम बिगाड़े नहीं, उसकी जो समृद्धि है उसको हम समझे और उसको हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, बचा के रखेंगे। ये हमारी सबसे पहली एक वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज है। सेकंड पे हम जाते हैं, मेंटेन द फॉरेस्ट, हमारे जंगलों को बचा के रखे, टैंक्स को बचा के रखे, रिवर्स को बचा के रखे, पॉन्ड्स को बचा के रखे, और हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनको भी हम बचाए, कहीं भी शिकार पे ना निकल जाए। विथ मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरमेंट एंड टू शो कंपैशन फॉर ऑल द लिविंग क्रीचर्स, हमें जितने भी लिविंग क्रीचर्स मतलब अ काइंड ऑफ एनिमल, जितने भी लिविंग क्रीचर है उनके लिए हम क्या ऐसे कंपेशन, अंदर से अनुकंपा काइंड ऑफ थिंग रखे। देखो मैंने बोला ना, कुछ चीज़ों को इंग्लिश में ही रहने दो, उसका जैसे ही ट्रांसलेशन करते हो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उसको हमने बोला कंपेशन का ट्रांसलेशन होता है अनुकंपा। ना सर बताओ अनुकंपा क्या होता है, उसको रहने दो ना, कंपेशन होता है, अंदर से आता है, एक अच्छी सी फीलिंग्स आती है। टू शो कंपेशन फॉर ऑल द लिविंग क्रीचर्स, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सेम। हमें क्या करना है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना है एंड हमें वायलेंस को छोड़ देना है, त्याग देना है। थस ये हमारी 3 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें बताई गई है। क्यों? टू प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर हेरिटेज, वॉट एवर काइंड ऑफ हेरिटेज इट इज, नेचुरल और कल्चरल, वॉट एवर। थस नेचर हैज क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, नेचर ने हमारे लिए क्या क्रिएट किया है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स क्रिएट करे हैं।
वी शुड मेंटेन द प्योरिटी एंड सैंटिटी एंड ब्यूटी ऑफ दिस प्लेसेस कंसिडरिंग इट टू बी अवर मोरल ड्यूटी। हमें इन सबको बचाना चाहिए और वो हमारी मोरल ड्यूटी है। द इंडियन हेरिटेज इज एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारा जो हेरिटेज है वो हमने जो विकास किया है, विकास की जो यात्रा है वो बहुत लंबी यात्रा थी और ये हमारे जो पूर्वज है उनकी देन है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, सख्त मेहनत की है। नेचर हैज जेनरसली डोनेटेड एबंडेंट प्रोस्पेरिटी, और कुदरत ने भी हमें बहुत कुछ दिया है। एबंडेंट मतलब इनफ, हद से ज़्यादा दिया है। India achieved invaluable opportunities in all the fields for gradual development due to India's peculiar natural structure। हमारा नेचुरल स्ट्रक्चर है वो भी एक यूनिक सा है, हमें बहुत कुछ मिला है। इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज इज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स ओवर सेंचुरीज। ये जो आखिरी वाले लाइन्स होते हैं ना, उसके बारे में सोचो ना तो मतलब इट्स अ क्लोजिंग लाइन। यहाँ पे हमने जैसे चर्चा करने जाए तो यहाँ पे भी 1 घंटा निकल सकता है। हमने सामाजिक लेवल पे बहुत प्रगति की है, हमने इकोनॉमिकल लेवल पे, इकोनॉमिक्स तो हालांकि हमारी देन है। हमारी बुक्स पढ़ के वो लोग बोलते ये महान वैज्ञानिक फलाना हो गया, सॉरी हाँ वैज्ञानिक भी बोल दो उनको, हमारी बुक से सब साइंटिस्ट बने हैं, हमारी पौराणिक बुकों से ये लोग इकोनॉमिक्स बने हैं। पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स ओवर सेंचुरीज, तो काफ़ी सारी चीज़ों में हम ही आगे थे। तो ये हमारा एसएस का पहला चैप्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट क्या ख़त्म ही हो गया, बराबर है। चैप्टर 1 था, इसका एक कंबाइंड वीडियो भी हम डाल देंगे, तो आप देखना आपको ये चैप्टर, अगर मेरा वीडियो देख लिया, आई डोंट थिंक सो आपको कोई और बुक फिर पढ़ने की भी ज़रूरत है। लाइन टू लाइन है, टेक्स्ट बुक है, 5 मार्क्स आपको देके जाएगा, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।